Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू राज चौधरी ब्लॉग। आई वेलकम्स ऑल ऑफ यू टू पोलैंड एंड आई होप आप लोग सभी ठीक से होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना स्पेशल ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं पोलैंड से इंफॉर्मेटिव वीडियो लोड करते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आज भी इसी तरह हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी मुद्दों पर, जिससे कि आपका हेल्प हो सके पोलैंड आने में, आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और ताकि आप अपने आप को जज कर सको, गाइड कर सको कि आप जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा जो हम जो बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा आज है, जैसे कि विच कंट्री टू सेलेक्ट फॉर वर्किंग इन यूरोप, लाइक व्हाट आर द व्हाट शुड बी द कंडीशन, क्या माहौल होना चाहिए, जो फैक्टर्स होने चाहिए जो आपके लिए अच्छे हों कि आप यहाँ पे आके काम कर सके, आपको अच्छी इनकम जनरेट हो सके, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सके और आप अच्छे पैसे भेज सको अपने कंट्री में। तो जो मेरा रिसर्च है, जो मैंने देखा है, चाहे मेरे बहुत से दोस्त जो बाहर रहते हैं, जैसे मेरे उनसे बात होती रहती है, तो जैसे कि मैं खुद भी पोलैंड में हूँ और मैं यहाँ से आपको आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने सेकंड कंट्रीज़ में, जैसे कि मान लीजिए आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है माल्टा माल्टा माल्टा, बट एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से माल्टा इज नॉट द गुड चॉइस नाउ डेज, बिकॉज आजकल माल्टा में इतना क्राउड हो चुका है कि आप पूछो मत। हर एक बंदा दूसरा बंदा माल्टा ही जाना चाहता था। इसके वजह से क्या हो चुका है कि वर्क फोर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पे सैलरी बहुत लो हो चुकी है, वहाँ का एकोमोडेशन प्राइस बहुत हाई है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है कि आप सोच नहीं सकते। इफ़ यू आर अर्निंग लाइक 1000 और 1200 यूरो, तो सारे खर्चे काट के आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 500 से 600 यूरो बचेगा। और 500 से 600 यूरो को आप कन्वर्ट कर लो, इंटू 90 कर लो, कितने होंगे इंडिया के, आपको खुद खुद ही पता है। और तो ये सब सिचुएशन देख के, हालांकि मैंने भी माल्टा अप्लाई किया था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, लेकिन वहाँ पे भी कुछ एजेंट थे जिन्होंने आके दुबई में इंटरव्यू लिया था मेरे साथ। हालांकि खुद कंपनी आके दुबई में इंटरव्यू ली थी मेरे साथ। हालांकि आप सोचते होंगे आप, या लोग बोलते हैं कि हाँ डायरेक्ट कंपनी में जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए। हालांकि मैं खुद एग्जांपल हूँ, मैंने डायरेक्ट कंपनी को मैंने अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरा सीवी सेलेक्ट किया, उसके बाद वो बोले कि हाँ आपका हम प्रोसेस करेंगे। माल्टा जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका चार्जेस कुछ देने होंगे प्रोसेस को शुरू करने के लिए। इवन दो आई पेड द चार्जेस पर डे, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। हालांकि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उस कंपनी का, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ वो अपना एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ कुछ बंदे हैं जो उनके लिए वीडियो बनाते हैं, उनका प्रोपागेंडा चलाते हैं, और मे बी दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट अमंग देम। तो मैं इसीलिए आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि काइंडली किसी इसी इसी तरह की कंपनियों के झांसे में ना आए, इस तरह के एजेंट के चक्कर में ना आए, अपना वैल्यूएबल मनी वेस्ट ना कीजिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप पोलैंड अप्लाई करो, एज कम्पेयर टू माल्टा विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज सी, इमिग्रेशन फील्ड में वीज़ा के चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। लाइक आई विल से, आपके पास अच्छी कंपनी का वर्क परमिट आ गया, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपने फाइल सबमिट कर दी, तो रेस्ट डिपेंड ऑन योर लक और एंड डिपेंड ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर। if he will or she will be impressed with your documentation, then surely she will grant you the visa। तो यही बात है। और दूसरा जो फैक्टर, जैसे कि अगर आप कंपेयर कीजिए माल्टा से पोलैंड को, तो माल्टा में क्या है, जैसे कि जो जो वहाँ के प्लस पॉइंट्स है मैं बताना चाहूँगा। जैसे वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, सभी कोई इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश इजीली आप समझ सकते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है वहाँ पे, कि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ पे स्नोफॉल इतना नहीं होता। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। जैसे कि पोलैंड में क्या है कि आपका यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर होता है, कि यहाँ के लोग ज़्यादातर पोलिश लैंग्वेज स्पीक करते हैं, इंग्लिश कम समझते हैं। हालांकि आजकल का जो मॉडर्न एज के लोग हैं वो समझ रहे हैं। दूसरी नंबर फैक्टर है कि यहाँ पे थोड़ा सा ठंड ज़्यादा होती है, बट एज़ कम्पेयर टू इनकम के माहौल से आप बात करो तो पोलैंड से बेटर माल्टा नहीं है। और दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि दोस्त, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ जॉब कैसे अवेल करना चाहिए, जॉब कैसे फाइंड आउट करना चाहिए।
तो या तो आप प्रॉपर ऑनलाइन तरीके से जॉब सर्च कीजिए, या तो आपके कोई रिश्तेदार दोस्त रहते हैं तो उनके थ्रू से आप जॉब फाइंड आउट कीजिए, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। कुछ लोग बोलते हैं कि विजिट टू वर्क, सो आई विल नेवर एडवाइस गो फॉर दिस विजिट टू वर्क, दिस इज़ वेरी रिस्की जॉब। अगर आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार उस कंट्री में नहीं है तो प्लीज़ डोंट टेक दिस चांस, लाइक विजिट टू वर्क। ये इसका रेशियो लाइक 90:10, यानी कि 10% रेशियो है इसका विजिट टू वर्क में कन्वर्ट होने का। लोग बोलते हैं कि कम खर्चा में ये जुगाड़ लगाया जाए, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि विजिट टू वर्क में आप किसी कंट्री में जाएं। अगर आप जाइए लेकिन आपके पास कोई आपका बैकअप प्लान है, आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, तो आपको सपोर्ट कर सकता है एकोमोडेशन में, रहने में, आपको जॉब फाइंड आउट करने में, तो श्योरली आप जाइए। लेकिन आपका कोई अगर जानने वाला नहीं है तो डोंट टेक दिस रिस्क, इज बेटर जस्ट वेट एंड अप्लाई, एंड डायरेक्ट वर्क परमिट आप अवेल कीजिए, फिर आप उस पर अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा ग्रांट कराइए, फिर जाइए। So maybe all this information I want to share with you because all I have gathered from my experience. So दोस्तों, मे भी वीडियो लंबी होने जा रही है, तो मे भी आप लोग बोर हो जाते होंगे देख के इस तरह का लंबी वीडियोस। So I will close my video here, and kindly subscribe and share my channel if you like my videos. Kindly comment, और आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। ओके देन, आप अपना स्पेशल ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम पोलैंड एंड सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।